सो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन है वो दोस्तों 35 क्वेश्चन है। ये तो इनमें से दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों कम से कम दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ना पूछे जाएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर दोस्तों बताइएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट MMPI क्वेश्चन है, ठीक है, MMI क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको मतलब है पढ़ना है दोस्तों, याद करना है, नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लें झूम खेती को और क्या कहते हैं। दोस्तों झूम खेती जो होती है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों स्थानांतरित खेती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब मत्स्य पालन किसे बोलते हैं दोस्तों, मत्स्य उत्पादन किसने बोलते हैं। मत्स्य उत्पादन दोस्तों जिसमें मछली का पालन किया जाता है उसे मत्स्य उत्पादन कहते हैं, ठीक है। और रेशम उत्पादन किसमें कहते हैं, जिसमें रेशम का उत्पादन किया जाता है। और दुग्ध उत्पादन इसमें किसमें किया जाता है, वेटरनरी साइंस में, यानी कि मतलब है इसमें मतलब दूध का मतलब उत्पादन किया जाता है, ठीक है। दूध का प्रोडक्शन किया जाता है, उसे दूध उत्पादन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगला आता है दोस्तों हमारा भारत के किस भाग में झूम की जाती है, झूम की खेती की जाती है, तो कहाँ पर की जाती है, उत्तरी पूर्वी भारत में, ठीक है। यानी सी आपसे द करेक्ट आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है हमारा मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है। दोस्तों मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारा हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, मेरी कल्चर में दोस्तों समुद्री जीवों का, हाँ, समुद्री जीवों का ही मतलब उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है हमारा दोस्तों सेरीकल्चर किससे संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों जो सेरीकल्चर है वह किससे संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है रेशम कीट से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से और जो एपीकल्चर होता है दोस्तों वह मतलब मधुमक्खी से संबंधित होता है। और सब्जी में जो संबंधित होता है वह दोस्तों ओलेरी कल्चर संबंधित होता है, ठीक है। क्या होता है, ओलेरी कल्चर। अब दोस्तों जो मछली जो संबंधित होता है वह मत्स्य पालन से संबंधित होता है, ठीक है। इस प्रकार से अब हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा डेयरी फार्मिंग के लिए किस चीज़ की अधिक आवश्यकता होती है, तो दोस्तों डेयरी फार्मिंग के लिए अधिक पूंजी और अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से सी ऑब्जर्व करेगा ऑप्शन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा 6ठे नंबर पर हमारा आता है बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है, तो दोस्तों जो बागानी कृषि होती है यानी प्लांटेशन है, एग्रीकल्चर जो होती है उसकी जो प्रमुख विशेषता होती है वह दोस्तों होती है हमारी एक फसल उत्पादन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा आता है विश्व में बागानी कृषि का सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ, दोस्तों जो विश्व में सबसे अधिक बागानी जो हुआ था, ठीक है, बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ था, वो हुआ था हमारा दक्षिणी पूर्वी एशिया में, ठीक है, एशिया महाद्वीप में, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 8वें नंबर हमारा आता है किस देश में सबसे अधिक सघन प्रचलित है, दोस्तों ये हमें बताना है किस देश में सबसे अधिक सघन प्रचलित है, तो हमारी प्रचलित है हमारा जापान में, ठीक है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है सघन कृषि के अंतर्गत दोस्तों हम क्या करते हैं, मतलब जो भूमि का आकार होता है, भूमि का आकार जो होता है वह दोस्तों मतलब सीमित होता है, और सीमित होता है दोस्तों उसमें मतलब है श्रम एवं पूंजी का मतलब निवेश अधिक किया जाता है, ठीक है। सीमित रहने के कारण श्रम एवं पूंजी की मात्रा में अधिक मतलब विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मतलब जो सघन खेती होती है, इस पर एक मिनट बताते रहे, जो सघन खेती होती है दोस्तों उसमें मतलब उपज की मात्रा अधिक मात्रा प्राप्त होती है, जबकि जो विषय मतलब खेती होती है उसमें कम होती है, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा अगला आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा फसल बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसके जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह चावल हो जाता है। जबकि दोस्तों हमारा जो नारियल, कहवा और रबड़ है ये दोस्तों हमारा बागानी कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी बागानी फसलें हैं ये। अगला आता है हमारा 10वें नंबर पर सघन खेती के लिए कौन कैसा क्षेत्र होना चाहिए, दोस्तों जो सघन खेती के लिए सिंचित क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर मतलब जो भूमि होनी चाहिए वो मतलब उर्वरित होनी चाहिए, ठीक है, यानी उर्वरित होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा चौड़े आकार वाले खेतों पर यांत्रिक तरीके से की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो चौड़े आकार वाली खेती पर यांत्रिक तरीके से की जाने वाली खेती को विस्तृत खेती कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला था हमारा जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि को क्या कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों क्या हो जाए हमारा जमीन पर फैलने वाली, दोस्तों जो हमारा जमीन पर फैलने वाली वह दोस्तों हमारा क्या राइट हमारा हो जाता है, वह दोस्तों हमारा हो जाता है हार्टिकल्चर, ठीक है। जो एपीकल्चर होता है दोस्तों हमारा मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला हमारा आता है व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहते हैं, तो दोस्तों फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत दोस्तों बागवानी का अध्ययन किया जाता है, बागवानी का अध्ययन, ठीक है। और पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मेरी कल्चर के बारे में भी आपसे को पहले ही बता चुका हूँ। अगला आता है हमारा दोस्तों स्थानांतरित कृषि को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों स्थानांतरित कृषि को बोस फैलो कृषि और काटना एवं जलाना भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को क्या कहते हैं, तो दोस्तों सिल्वीकल्चर कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से अब इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों
म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरण सेल किसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको तुनिया भी कहते हैं इसे। अगला आता है हमारा ट्रक फार्मिंग संबंधित है, तो उसको जो ट्रक फार्मिंग है वो किससे संबंधित है? वह बागवानी से किसी से संबंधित है। अगला आता है हमारा किस देश से सर्वप्रथम स्थानांतरण सेल कृषि की शुरुआत हुई? तो थाईलैंड में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा झूम क्या है दोस्तों? जो झूम है वह क्या है? झूम एक खेती करने का तरीका है, ठीक है, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में सबसे अधिक खेती है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद हमारा अगला आता है हमारा थाईलैंड में स्थानांतरण सेल कृषि किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों वह तमराई नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा अगला आता है विश्व में दूसरा बड़ा गन्ने उत्पादक का देश कौन सा है? तो दोस्तों भारत हमारा। प्रथम पे कौन है हमारा दोस्तों? प्रथम पर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा फसल नकदी फसल से संबंधित नहीं है? दोस्तों जो गेहूँ है नकदी फसल से संबंधित नहीं है, जबकि दोस्तों जूट कपास और गन्ना जो है दोस्तों नकदी फसलों के अंतर्गत आती है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों तंबाकू भी आता है, ठीक है, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आता है हमारा विश्व में दूध उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों प्रथम स्थान पर है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है विश्व में कौन सा देश ऊन उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वह करता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों जो भेड़ होती है सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर उत्पादन भी ऊन का अधिक होता है। अगला आता है हमारा विश्व में कौन सा देश है लौंग का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो दोस्तों इंडोनेशिया सर्वाधिक करता है लौंग उत्पादन में। अगला आता है हमारा दोस्तों सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों जो आलू का उत्पादन होता है वह चीन में होता है। और सूरजमुखी का भी दोस्तों मतलब सर्वाधिक उत्पादन वहीं पर होता है, और साथ ही साथ सोयाबीन का भी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है हमारा ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो जो ट्रांसजेनिक मतलब फसल होती है, ठीक है, उनका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? हमारा चीन है, और दूसरे स्थान पर हमारा भारत आता है। इसके बाद हमारा निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित धान है? तो दोस्तों टिटिकल है। टिटिकल का क्लास क्या है दोस्तों? गेहूँ गुड़े राई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गेहूँ गुड़े राई इसका मतलब क्रास है। अगला आता है ब्राज़ील में कवा का अधिक उत्पादन होने का क्या कारण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है टेरा रोसा मिलता है, ठीक है, इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा आता है अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इथोपिया करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है हमारा भारतीय कपास किस किस्म की होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाती है छोटे रेशे वाली होती है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद हमारा आता है एस माउनी किसकी प्रजाति है? तो जो एस माउनी है वह कपास की प्रजाति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला आता है हमारा विश्व के लावा निर्मित मैदानों में किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो उसको कपास की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में टोटली 35 क्वेश्चन देखे, ठीक है, और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।